हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी हो। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रोज़ाना की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है नए दिन के साथ। और फ्रेंड्स, अब मैं जो सुबह का काम कर रही हूँ, सुबह क्या कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो मैंने वही अपना काम करने की तैयारी कर रखी है। क्योंकि ये तो हमारे डेली के काम होते हैं कि बाद में ही सारे काम हो पाते हैं अच्छे से, पहले तो कुछ नहीं हो पाता है। पहले तो इन सब की तैयारी ही रहती है कि कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ रह जाएगा तो बाद में दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सबकी तैयारी करके जो भी सामान थे वो अच्छे तरीके से इनके लंच वगैरह पैक कर दिए थे। और सब अपनी अपनी जगह, जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस और मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए, मेरे बर्तन यहाँ धुल चुके हैं। और फ्रेंड्स, क्या है कि आज मैं ना नींबू तोड़ के लाई थी। नींबू मैं ना तोड़ के इसलिए ले आई थी कि क्योंकि सारे नींबू मेरे तोड़े ही जा रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नींबू मैं तोड़ ही लूँ, कुछ अपने हाथों से मैं किसी को दे दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फ्रेंड्स, सारे नींबू लोग ऐसे ही तोड़े ले जा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं रहा। तो आज मैं नींबू अच्छे खासे तोड़ के ले आई हूँ। जिसको मेरा मन करेगा मैं उसको नींबू दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने नींबुओं को धुल लिया है और मैंने सिंक को साफ़ भी कर दिया है। और बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, पर मेरी अभी स्लिप साफ़ नहीं हुई है, उसे मैं थोड़ा देर से साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स, पता है आज एक खुशखबरी ये है कि मेरी फ्रेंड भी है, एक छोटी बहन भी है, चाहे उसे कुछ भी मान लो। वो अपने सारे सुख दुख की बात शेयर करती है मेरे से। जब भी मेरे से बातें करती है तो हम घंटों घंटों बातें कर लेते हैं। इस तरीके से मेरा उसका रिलेशन है और हम एक ही साइड के रहने वाले हैं। तो उसकी जो खुशी क्या थी, वो कॉल भी कर रही थी, बट मैंने कॉल नहीं उठाई उसकी। पर आखिर में आज वो मेरे घर आई गई और उसके बच्चे भी छोटे ही छोटे, पर फिर भी देखो, मैं तो उसको बहुत शुक्रिया अदा बोल रही थी और उसको मैं बधाई भी दे रही थी बार बार कि भाई कितना मेहनत की है। और मैं बोल दूँगी भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। पता है उसने क्या लिया था, मैं क्यों उसे मुबारकबाद दे रही थी? क्योंकि उसने न्यू कार ली है, बलेनो। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी, कहते कोई जब अपना कोई अच्छा काम करता है ना, तो मुझे दिल से बोलनी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और वो बेचारी सुबह सुबह मुझे देने चली आई, जो कि देखो सुबह के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल होता है, और वो मेरे घर देने आई। कॉल किया उसने, मैं नहीं उठा पाई। कह रही थी आप तो स्टेटस भी नहीं देखती हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं लगा क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पता लग गया। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे ही आगे बढ़ो और तरक्की करते रहो। तो फ्रेंड्स, पर वो बैठी नहीं, बस वो मिठाई दे करके ही चली गई। कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इसीलिए वो चली गई दरवाजे से ही बात करके। तो मुझे पर ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा कि देखो मेरे लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास आई। बात मिठाई की नहीं है, बात ये है कि वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट समझी मेरे को कि वो मेरे घर आई। और पता है वो मेरे घर से बहुत दूर भी रहती है, और वो भी सुबह के टाइम में। तो मैं तो उसको दिल से शुक्रिया अदा बोलती हूँ कि देखो इतना टाइम निकाला उसने मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, वो जा चुकी थी, तो फिर मैं ना मिठाई मैंने रख दी। मिठाई लेके आई थी, कह रही थी दीदी मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कॉल रिसीव कर लो, पर आपने कॉल रिसीव ही नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देख नहीं पाई मैं फ़ोन की वजह से, पर कोई नहीं, सॉरी, मैं भूल मतलब मैं मेरा फ़ोन ख़राब था, इस वजह से मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, वो जा चुकी है और अब मैं अपनी क्या है गैस की सफाई कर रही हूँ। और देखो मैं गैस की सफाई किस तरीके से करती हूँ, आप देख लो। और क्या है कि ये जो मेरे चूल्हे हैं ना गैस के, इनमें क्या है जैसे कुछ गिर जाता है तो थोड़ी ये प्लेट्स ही काली काली हो जाती हैं। पर इनको मैं डेली ब्रश उस जैसे जूने से साफ़ नहीं करती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ अच्छे से। जैसे जब भी मुझे टाइम लगता है तो इनकी प्लेट्स मैं निकाल करके अच्छे से साबुन लगा करके मैं इन्हें वॉश करती हूँ। क्योंकि ये भी एक स्टील ही तो है, यहाँ पर जैसे बर्तन को हम साफ़ करते हैं रगड़ करके, वैसे ही हमें इनको भी साफ़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं भी उसी तरीके से इनको साफ़ करती हूँ, बट बस यही है कि डेली साफ़ नहीं करती, जब गंदे हो जाते हैं मैं तभी इनको साफ़ करती हूँ। तो और पता है फ्रेंड्स, गैस को साफ़ करने में भी मुझे टाइम लग जाता है। क्या करती हूँ कि कपड़ा मेरे शुरू से ही ना मैं इसी हैंड ग्लव्स से ही साफ़ करती हूँ, तो मुझे इसी की आदत बन चुकी है। जब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं दूसरा ले लूँगी, पर करूँगी मैं हैंड ग्लव्स से ही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। और मैंने पता है भगोने में पानी ले लिया है कि मुझे बार बार मैं उधर जाऊँगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने इसमें भगोने में पानी रख लिया है ताकि मैं उस कपड़े को धुल पाऊँ अच्छे से। अगर नहीं धुलूँगी तो वो गंदा कपड़ा होगा और गैस मेरी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं स्लिप और ये जो भी इसकी दीवार है ना, सबको साफ़ करती हूँ। इसलिए क्या होता है कि जैसे हम कोई सब्ज़ी छौंकते हैं तो छींटे तो पड़ ही जाते हैं, और छींटे पड़ते हैं तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है।
देखो घर चाहे कैसा भी हो कोई बात नहीं, मेरा मानना तो यही है, सफाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स घर मेरा चाहे जैसे भी है, मैं ना सफाई बहुत अच्छे से करती हूँ, जितना मेरे से होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं सफाई पर ही फोकस करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी क्या है कि गैस भी साफ़ हो गई थी। गैस साफ़ होने के बाद मैंने जो पानी था उसको मैंने फेंक दिया और मैंने पूरी तरीके से गैस को साफ़ कर लिया जूने मार करके, क्योंकि जूना जो था, एक तो दो तरीके के जूने होते हैं, एक तो कपड़े वाला मेरा है जिससे मैं पोंछे टाइप से लगाती हूँ, अगर मैं नहीं उसको साफ़ लगाऊंगी तो स्लिप पे स्पॉट स्पॉट से दिखाई देंगे। तो मैं इस तरीके से पहले उसको सारे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फ्रेंड्स जो बर्तन है ना मेरे, उनको मैं अभी नहीं स्टैंड में लगाऊँगी, उनको स्टैंड में मैं जब लगाऊँगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी। और देखो फ्रेंड, ये मेरे विंडो से दिख रहा है, जो किचन की मेरी विंडो देख सकते हो आप, बाहर का सीन कितना प्यारा लग रहा है। ये पपैया का पेड़ है जो सामने दिखाई दे रहा है, और बाकी जो पेड़ हैं वो पार्क के हैं। बड़ा अच्छा लगता है, अगर ज़रा सी भी हवा चलती है तो मेरी किचन में लगती है। और गर्मियों में मैं भी क्या करती हूँ, विंडो को खोल लेती हूँ ताकि हवा लगे हमारे को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा काम भी हो जाता है ठंडी ठंडी हवा लेते हुए, क्योंकि जानते हो जैसे अगर हम बंद रखेंगे किचन को खिड़की तो घुटन जैसी होती है। जब हमारे पास ऑप्शन है तो मैं क्या करती हूँ, विंडो को खोल लेती हूँ, और काम हो जाने के बाद मैं विंडो को बंद कर दूँगी। और शाम के टाइम में मैं विंडो कम ही खोलती हूँ। क्यों? कारण क्या है विंडो कम खोलने की वजह ये होती है कि जो बरसात वाले कीड़े होते हैं वो अंदर आ जाते हैं लाइट को देख करके, तो इसीलिए मैं नहीं खोलती। और दूसरी बात, अगर लाइट वाले कीड़े नहीं आएंगे तो मच्छर आ जाएंगे। यहाँ पे मच्छर भी अच्छे खासे हैं, क्योंकि यहाँ हरियाली ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ मच्छर भी ठीक ठाक हैं। मच्छर का जब देखो, अभी तो नहीं है, अभी तो कम ही है, 2 4 6 ऐसे होंगे, पर जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होगी ना, हमारे यहाँ तो अभी ज़्यादा बारिश ही नहीं है, तो क्या होता है कि मच्छरों की भरमार बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा यही है कि बाहर की हवा लेते लेते और मेरा काम भी हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गॉड और मेरे हस्बैंड के लिए कि हमें इतनी अच्छी जगह घर दिलाया प्रभु ने, और मेरे हस्बैंड ने लिया है। तो फ्रेंड्स मेरी किचन साफ़ हो चुकी है, और किचन साफ़ होने के बाद में मैं आ गई बाहर झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि सुबह तो झाड़ू लग चुकी थी, पर मुझे दोबारा भी झाड़ू लगानी होती है रोज़ाना की तरह, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो वो साफ़ नहीं होगा और पोंछा लगाने में मेरा मन भी नहीं लगेगा, कूड़ा करकट पड़ा होता है। तो वही चीज़ है कि देखो, ये है मेरी डस्टिंग भी हो रही है, साथ में मेरा झाड़ू की भी तैयारी कर रखी है। झाड़ू में मैं ले आई हूँ, पहले पोंछ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये प्लेट रखी है कि ये लोग नाश्ता करके गए थे, पर कुछ बचा कुछ आया है तो वो मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि ये लोग जो बचा जाता है इनसे वो मैं ही खा लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। जब ज़्यादा ही होता है कि मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैं तभी फेंकती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खाना वेस्ट ना करूँ, जो भी इन लोगों का बचता है तो मैं उसे स्टोर करके रख देती हूँ। बाकी तो इसमें ज़्यादा नहीं है, जामुन ही है। आज जामुन क्या था कि ये खट्टी हैं, इसलिए इन्होंने नहीं खाई हैं। ये कह रहे थे ये तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस अभी जामुन है, अब तो ख़त्म ही होने वाली है। लग रहा है कि 2 4 दिन में पूरा ही एंड हो जाएगा जामुन का, क्योंकि वो इतनी पक चुकी हैं कि पूछो मत। जैसे ही अगर नीचे गिरती है तो ऐसे फट जाती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके का जामुन खा खा के भी हमारा भी पेट भर गया, क्योंकि इस बार भी हमने जामुन भी बहुत खाई है। ज़्यादातर नाश्ते में हमारा जामुन ही रहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत जामुन हमें मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। तो फ्रेंड्स आज मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई है जामुन, तो आज क्या होगा कि मैं ही खाऊंगी। अगर ज़्यादा खट्टी होंगी तो मुझसे नहीं खाई जाएंगी, तो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि ज़्यादा खट्टा मुझसे नहीं खाया जाता है। बहुत ही कम, मतलब खट्टा, अगर मैं ज़्यादा खट्टा खा लेती तो मेरे दांत ना उतर जाता है कि फिर मुझे खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ज़्यादा खट्टा नहीं खाती। तो फ्रेंड्स मेरी उधर सोफे की इन सब की सफाई हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर क्या है कि यहाँ भी कूड़ा बाहर लेके आना है, और सारा इकट्ठा कूड़ा मैं यहीं करूँगी। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद में मैं यहीं से भर लूँगी। और आज एक प्रॉब्लम और हो गई है, कपड़े भी धुलने थे मुझे मशीन में। दूसरा क्या था कि जैसे कि मुझे वॉशिंग मशीन में वो भी डालने थे कपड़े। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और जब पानी, मुझे पता नहीं था कि आज पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, पर फिर भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं कि अब जो भी है, जो हमारी ऊपर वाली टंकी होती है उससे धुल जाएंगे हमारे ये जो कपड़े हैं। क्योंकि मैंने कल भी कपड़े नहीं धुले थे, तो आज तो मुझे कपड़ा धुलना ही बनता है। और ठंड में ज़्यादा कपड़े हमें इकट्ठे भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता है
कि मौसम कब ख़राब हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी अंदर की भी सफाई हो गई। अब रही बाहर की, पानी नहीं आ रहा है तो आज मैं सोच रही हूँ कि पोंछा ही लगा दूँ, क्योंकि पोंछा लगाने से क्या होगा कि हमारा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कम पानी में हमारा पोंछा लग जाएगा। और पहले पर इसके लिए क्या होगा कि मुझे झाड़ू अच्छे से लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पत्ते बहुत गिरते हैं। देखो आप भी देख सकते हो कि कूड़ा कम है, यहाँ पर पत्ते ज़्यादा हैं। तो पहले मैं झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं पोंछा लगाऊंगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी आ रहा हो, कभी कभी क्या होता है कहीं जैसे पानी ख़राब होता है तो वहाँ ये होता है कि थोड़ा बहुत पानी आता है, बहुत ही पतली लेयर आती, मतलब पतली धार आती है पानी की, कि बस उससे क्या होता है, पर कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो वही है। तो मैं चेक करूँगी, वैसे अंदर तो आ रहा था बूंद बूंद जैसा पानी आ रहा था, कोशिश करूँगी कि अगर यहाँ भी आ रहा होगा ना तो ज़्यादा नहीं, कम से कम रैंप धुल जाए और ये थोड़ा सा एरिया ये धुल जाए, क्योंकि ये बाहरी जगह है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे आते हैं और पैर वैर लेकर के थोड़ा गंदा ज़्यादा हो जाता है, तो मन नहीं करता है पोंछा लगाने, थोड़ा गंदा सा होता है। तो फ्रेंड मैंने देखा है कि पानी का प्रेशर बहुत ही लो है, पर कोई बात नहीं, मैं जो भी जितना भी आ रहा है इसी से मैं यहाँ पे धुलाई कर दूँगी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, मतलब कि जितना जो भी है जैसे भी है उसी में हमें मैनेज करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं करना चाहिए कि आज ये काम नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे कर सकती हूँ। भाई कोशिश करो, जितना हो सकता है आप कर लो। तो फ्रेंड्स वही टारगेट मेरा रहता है कि जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसमें ही सेटिस्फाई रहूँ। तो फ्रेंड्स मैंने देखा कि पानी आ रहा था, पानी का फ़्लो बहुत ही लो था, और फ़्लो कम होने की वजह से पानी की स्पीड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स वहाँ हो गया, और वहाँ सारे काम होने के बाद तो जब मैं फ्रेंड्स नहा के निकल कर के आई तो मैंने देखा कि देखो बारिश आ रही है और तूफ़ान सा भी आ रहा है। आप देख सकते हो कि अचानक से बारिश आ गई। अभी तो मैं झाड़ू पोंछा करके गई थी और बारिश आ जाने की वजह से मेरा सारा झाड़ू पोंछा ख़राब हो गया, पर कोई बात नहीं, कम से कम मौसम तो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि देखो बरसात के टाइम में बारिश नहीं आएगी तो कब आएगी, क्योंकि और मेरे यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जगह जगह, बट हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, हमारे यहाँ तो बहुत ही कम बारिश हुई है। तो फ्रेंड्स मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी पड़ रही है। मन तो ये कर रहा था कि ये बारिश अगर नहाने से पहले ही पड़ गई होती तो मैं नहा ली होती इसमें। देखो ज़्यादा तेज़ तो नहीं है बारिश, पर हाँ ठीक ठाक है जैसे भी है। इतना तो है कि पेड़ों को तो खुशी मिलेगी कि हाँ बारिश हो गई, और टेम्परेचर भी अच्छा हो जाएगा वेदर का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब है, ज़्यादा हैवी बारिश तो नहीं है, कि थोड़ी है पर ठीक है जो भी है। और फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पर चप्पल भी रख के गई थी, जब मैं पोंछा लगा के बाहर से अंदर आई ना तो मैंने यहाँ उतार दी थी ताकि इनका पानी न चुड़ जाए। अब मुझे इतना मौका नहीं मिला कि पानी निचुड़ी हुई मैं उठा पाती, उससे पहले बारिश आ गई। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पे और मैंने कर लिया अपना नाश्ता आप भी कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा नाश्ता होने के बाद में अब मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो स्कूल से आने के बाद मैंने किचन में आई और मैंने देखा कि ये क्या हुआ है, और मुझे ये देख कर के ना बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जो बरसों पुरानी चीज़ हो वो टूट जाए तो सोचो कितना दुख होगा, वो भी किसी ने गिफ्ट में दी हो इतने प्यार से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी को गिफ्ट में इसके कजिन थे, चाचू हैं वो इसके, उन्होंने इसको एक गिफ्ट दिया था, एक कप दिया था जिसमें उनकी भी फ़ोटो बनी हुई थी। और देखो ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, और जिसने दी थी ये उनकी, देखो ये है, 2-4 फ़ोटो लगाई थी उन्होंने। और उस टाइम पे ये बड़ा ट्रेंडिंग पर थे, अब तो ये बहुत लोग बनवाते हैं इनको, और उस टाइम पे ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता था, बहुत ही कम लोगों के पास होते थे ये कप। तो फ्रेंड्स मैंने इसको बड़ा कीमती उपहार समझा था, और समझती भी हूँ कि देखो गिफ्ट में चाहे कुछ भी मिले, और जब हमें किसी ने दिया है तो वो हमारे लिए कीमती है, और मैंने इसको बड़ा संभाल के रखा था। पर कल क्या हुआ कि जैसे हमारा ऊपर जब काम चल रहा है ना मेरे बराबर वाले घर में, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे वाइब्रेट होती है जब उनके टूल्स चलते हैं तो पूरा हिलता है, विंडो हिलती है। तो हिलने की वजह से जहाँ ये रखा हुआ था कप, तो वहाँ से धीरे धीरे खिसकते हुए सिंक में जा गिरा। सिंक में गिरने की वजह से इसके ये कॉर्नर 3 हिस्से में टूटा है। देखिए आप देख सकते हो, इनमें जिसकी फ़ोटो बनी हुई है यही हैं जिन्होंने ये गिफ्ट किया है। तो उन्होंने बड़े प्यार से दिया था और मैंने भी इसको बड़े प्यार से रखा था, पर कहते ना इसका साथ इतना ही था हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आज ये टूट गया, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है कि ये क्यों मैंने यहाँ पे रखा। शायद मैं ये कप यहाँ ना होता तो ये टूटता नहीं। और ये जो मेरी मूसली है ना, अदरक कूटने वाली खल्लड़, वो भी यहाँ रखी हुई थी। ये दोनों एक साथ गिरे हैं, एक दूसरे से टकराए और ये
टूट गया। तो फ्रेंड्स कहते हैं जो होना है वो हमारे हाथ में तो होनी है, वो तो भगवान की मर्जी होती है कि उनको क्या करना है। तो फ्रेंड्स हो चुका है, बच्चों के लंच वंच मैंने निकाल दिए थे। लंच निकालने के बाद में फिर क्या होता है कि मेरी फ्रेंड ने आज बनाई थी बिरयानी। तो उसने बोला था कि अलका आज खाना नहीं बनाना, आज मैं बच्चों का लंच मैं दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तो हमारे मज़े आ गए कि हमने आज खाना भी नहीं बनाया और हमें बना हुआ खाना खाने के लिए मिल गया है। क्योंकि आप जानते हो गर्मी में खाना ना बनाने तो बड़ा मज़ा आता है कि चलो ठीक है, एक दिन की हमारी एब्सेंट हो गई, चलो ठीक है। खाना तो वैसे हमें रोज़ ही बनाना होता है। तो फ्रेंड्स बच्चों को बड़ी खुशी हो रही है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है, कह रही है मम्मा वाह यम्मी यम्मी, कह रही है आप लोग भी खाओ। फ्रेंड्स आप लोग को भी खिला रही है, आप भी खा लो, क्योंकि वो स्कूल से आई है तो स्कूल से आने के बाद तो भूख तो लगती ही है, ये तो आप जानते ही हो। और जो बच्चों का फेवरेट भोजन लग आए तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी होती है। और पता है खाना भी खा लिया इन लोगों ने और मैं हो गई अब शाम में आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे। ऑफिस से आने के बाद में पता नहीं ये कौन सा कीड़ा है और ऐसे आके बैठ गया है जैसे पता नहीं क्या है। मैं तो इस कीड़े को पहली बार ही देख रही हूँ कि ये कीड़ा कैसा है, बटरफ्लाई की तरह है, बट ये बटरफ्लाई नहीं है, ये कुछ और है। और मैं इसको देख भी रही हूँ पास से, मैंने इसको कैमरा भी लगाया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स वही होके मैंने इसकी फ़ोटो ली के आप लोग को भी दिखाऊंगी, आप लोग बताना ये कौन सा कीड़ा है, इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए शाम का व्यू, शाम में बच्चे पार्क खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं और देखो कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो इस तरीके से काम कर रहा है। और बादल तो हमेशा छाए ही रहते हैं, हमेशा ही छाए रहते हैं, कभी बादल जाने का नाम नहीं लेते हैं। बस ये कि बारिश नहीं होती, बस यही बात है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर